कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं कि मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस मौके पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना प्रकोप के चलते तथा सभी सरकारी नियमों का अनुपालन करते हुए पूरे देश में बीएसपी के लोग बहुत ही सादगी के साथ इनकी जयंती मना रहे हैं। उन सभी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ तथा इसके लिए उनका आभार भी प्रकट करती हूँ। साथ ही मैं अपनी व पार्टी की ओर से भी इनको पूरे तहे दिल से नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हालांकि हर वर्ष आज का दिन हमारी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व खास दिन होता है, क्योंकि आज के ही दिन अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर ही दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा बीएसपी की स्थापना की गई थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित की है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों की सभी चुनौतियों का तथा उनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का भी मुकाबला करते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसके लिए इन्हें बाबा साहब की सोच के मुताबिक चलकर यहाँ केंद्र व राज्यों में तथा अन्य सभी स्तर पर भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी और इसी खास मकसद से ही बीएसपी का गठन किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीएसपी के लोग बाबा साहब के इस सपने को जरूर साकार करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर जो इसे आज तक अर्थात 14 अप्रैल तक उत्सव के रूप में मनाने का विशेष अभियान चलाया हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि ये उत्सव खासकर यहाँ देश के गरीब एवं अन्य सभी ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने के रूप में मनाया जाता तो ये ज़्यादा उचित होता, जिसके लिए बीएसपी शुरू से ही इसकी बराबर मांग भी करती आ रही है। इसलिए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर केंद्र व सभी राज्य सरकारों से भी ये विशेष अनुरोध करती हूँ कि वे आज 14 अप्रैल को ये वैक्सीन पूरे देश में गरीब एवं अन्य सभी ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में लगाने का निर्णय लेकर इसका आज ही ऐलान भी करें तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा देश में इस वर्ष फिर से कोरोना महामारी की रफ्तार बढ़ने की वजह से जो लोग पलायन करके अपने अपने राज्यों में लौटने का मन बना रहे हैं या लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने अपने घरों में, तो जिन राज्यों के वो रहने वाले हैं तो वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें वहीं रोककर वहाँ की राज्य सरकारें उनके ठहरने व खाने आदि की समुचित व्यवस्था करें तो ये ज़्यादा उचित होगा। वरना ये लोग पलायन के दौरान कोरोना महामारी की भी चपेट में आ सकते हैं, तो इससे इनकी और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें रोकने के लिए केंद्र की सरकार भी वहाँ की राज्य सरकारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे, बीएसपी की ये मांग है। और ऐसा किए जाने पर फिर यही बाबा साहब के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। इन कुछ खास अनुरोधों के साथ ही अब मैं पुनः बाबा साहब को अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। लेकिन बाबा साहब व इनके सम्मान में यूपी में
बीएसपी की रही सरकार द्वारा किए गए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में तथा अन्य और जरूरी मामलों में भी विस्तार से जानकारी प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी, ताकि उनसे खासकर हमारी युवा व नई पीढ़ी प्रेरित होकर तो इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती रहे। क्योंकि यदि मैं इसको लेकर विस्तार से अपनी बात रखती हूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो जो मैं बात अभी नहीं कह पा रही तो वो प्रेस नोट के जरिए पूरे देशवासियों को और मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों तक और ख़ास तक युवा पीढ़ी तक मेरी बात जरूर पहुंच जाएगी। अब मैं अपनी बात को यही विराम देती हूं। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप सुन रहे थे। बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धा है, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, पलायन रोकने के लिए रणनीति बनाए, सादगी से अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। ये बात मायावती ने अपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। केंद्र भी राज्य सरकारों की मदद करे। आज ही के दिन बीएसपी की स्थापना हुई। बाबा साहेब के मिशन को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र ने जिस तरीके से टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया और टीका उत्सव मनाया जा रहा है, उसका यहां पर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, जहां से भी वो लौट रहे हैं, वहां की राज्य सरकारें उनकी मदद के लिए कदम उठाएं। बाबा साहेब के मिशन को बीएसपी आगे बढ़ा रही है। ये बात मायावती ने कही। उनके सपने को हम साकार करेंगे। बाबा साहेब ने जो सपना देखा है उसको हम साकार करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धा है। और इस वक्त निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान कर रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं महाकुंभ नगरी हरिद्वार से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान कर रहा है। महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान के मौके पर निरंजनी अखाड़ा पहुंचा हुआ है इस वक्त स्नान करने के लिए, क्योंकि पेशवाई वहां पर निकली और उसके बाद अब ये लोग स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे। और स्नान करने से पूजा ध्यान यहां पर पहले करते हैं, तो पूजा ध्यान इस वक्त साधु संत वहां पर करते हुए ये तस्वीरें आपको अलग अलग कैमरों के जरिए न्यूज़ 18 आपको कवरेज दिखा रहा है। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान के मौके पर वहां पर पहुंचा हुआ है। और यहाँ पर अब ये शाही स्नान कुंभ का तीसरा शाही स्नान, जिसमें निरंजनी अखाड़े का शाही स्नान हो रहा है। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर भीतर ये स्नान, क्योंकि इस वक्त पूजा ध्यान चल रहा है और पूजा ध्यान के बाद अब शुरू होगा निरंजनी अखाड़े का शाही स्नान। और शाही स्नान के लिए तमाम साधु संत निरंजनी अखाड़े के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त पूजा ध्यान चल रहा है। पूजा ध्यान के बाद अब ये साधु संत माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। और महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान में ये अखाड़ों का पहला शाही स्नान है। अखाड़े में निरंजनी अखाड़ा जो है वो पहले स्नान कर रहा है। इसके बाद बाकी जो अखाड़े हैं वो लगातार थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर इसी जगह आते रहेंगे और यहाँ पर स्नान ध्यान चलता रहेगा। बहरहाल सबसे पहले यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा पहुँचा है आज तीसरे शाही स्नान के मौके पर स्नान करने के लिए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख वहाँ पर पहुँचते हुए स्नान करने के लिए। ये तस्वीरें की पेड़ी हरिद्वार से आप लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर अब कुछ ही मिनटों में स्नान शुरू होने वाला है। हर की पेड़ी हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी पर आप देख रहे हैं महाकुंभ का शाही स्नान। और तीसरे शाही स्नान के लिए सबसे पहले हर की पेड़ी पर निरंजनी अखाड़ा पहुंचा है, जो अब से थोड़ी देर बाद स्नान करेगा। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भारती, निरंजनी अखाड़ा स्नान करने के लिए पहुंचा है
और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हुजूम वहां पर है और जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए भी ऐसे में तमाम चुनौतियां होंगी। कितनी देर में स्नान शुरू होगा? देखिए, पूजा पाठ शुरू हो गया है यहाँ पर अखाड़ों का और शाही स्नान के लिए वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त प्रक्रिया ही पूरी चल रही है। जब वो यहाँ पर स्नान से पहले जो दुर्गाभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है अपने इष्ट का, वही इस वक्त पूरी प्रक्रिया चल रही है। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए ये निरंजनी अखाड़ा, जो कि अपने समय सीमा से पहले ही यहाँ पर पहुंच गया है। 10:15 से अखाड़ों का शाही स्नान यहाँ पर शुरू होना था, लेकिन यहाँ पर 8:55 पर ही पहुंच चुका था निरंजनी अखाड़ा और इस वक्त तो प्रक्रिया को ही यहाँ पर कर रहा है। फिर सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अनुपम, किस तरीके से उत्साह उमंग यहाँ पर देखने को मिल रही है निरंजनी अखाड़े के साधु संतों में। और यहाँ पर ये धुन भी, जो माँ गंगा की आरती है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। ये जो तस्वीरें हैं इसका गवाह बनने के लिए आम आदमी उत्सुक होता है, आम श्रद्धालु उत्सुक होता है, लेकिन वो जो है वो इस स्नान को नहीं देख सकता है, ये शाही स्नान साधु संतों का। और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ प्रशासन की टीम मौजूद है, जिला प्रशासन की। भारतीय हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि तमाम ये साधु संत अपने साथ जो इनके वेशभूषा के अलावा बाकी जितने भी शस्त्र होते हैं या जो बाकी चीजें होती हैं उनको भी लेकर के आते हैं। इसके पीछे क्या परंपरा है, जरा आप बताइए। देखिए अनुपम, यही इनकी पूंजी होती है। ये कहा जा सकता है कि ये जो है इसी की साधना करते हैं। दो चीज प्रमुख तौर पर होती है। एक, साधु संतों की जो जटाएं होती हैं, जो नागा साधु होते हैं उनकी जो जटाएं होती है वो उसको बहुत मानते हैं। और दूसरा, जो इनके हथियार होते हैं, जो भाले होते हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, धनुष, बाण, भाले, यही इनके इष्ट है, यही इनकी पूंजी है। शिव के गण ये खुद को मानते हैं और इसी को ही सबसे पहले स्नान करवाते हैं। अगर कोई भी साधु, उससे पहले आप देखेंगे कि वो स्नान नहीं कर सकता है। जो भी अखाड़े से जुटा हुआ साधु करते हैं वो तब तक स्नान नहीं करेगा जब तक इनके इष्ट स्नान नहीं कर लेंगे। तो इसलिए इसी बात का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। आपने पूछा अनुपम कि ये क्या होता है, यही परंपरा है हर अखाड़ा, इसीलिए थोड़ा पहले भी यहाँ पर आ जाता है। समय सीमा के लिए आधे घंटे का वक्त इसीलिए दिया जाता है ताकि ये पहले अपनी परंपरा का निर्वहन कर ले और उसके बाद हर एक साधु जो अखाड़े से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ 5 डुबकी मारेगा। आधे घंटे का समय वहाँ पर सभी के लिए ये है और उसके बाद ही यहाँ से वो जाएगा, प्रस्थान करेगा। भारती, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भारती सकलानी हमारी संवाददाता महाकुंभ नगरी हरिद्वार में है, वहां से ग्राउंड कवरेज हमें पहुंचा रही हैं। तो लगातार महाकुंभ की तस्वीरों पर आस्था के अलग अलग रंगों पर हमारी नजर बनी हुई है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर महाकुंभ नगरी हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर निरंजनी अखाड़े के साधु संत इस वक्त स्नान कर रहे हैं। कुंभ का तीसरा शाही स्नान का मौका हर की पैड़ी हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निरंजनी अखाड़ा आज महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान के मौके पर स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ है और यहाँ पर यह स्नान इस वक्त चल रहा है और इसके बाद जो बाकी अखाड़े हैं वो वहाँ पर स्नान करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, हर्षोल्लास और उत्साह से लबरेज ये तस्वीरें, मनमोहक तस्वीर महाकुंभ 2021 की। निरंजनी अखाड़े के साधु संत स्नान ध्यान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये यहाँ पर ये तस्वीर देखिए आप, अलग कैमरे से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन तस्वीरों को दिखा रहा है और महाकुंभ की महा कवरेज लगातार हमारे चैनल पर जारी है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड महाकुंभ के महास्नान की महा कवरेज आपको दिखा रहा है और ये अलग कैमरे की तस्वीर दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ अखाड़ों के साधु संत ही नजर आते हैं और ये इस वक्त महास्नान हो रहा है। वहां पर जो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ में महास्नान की महा कवरेज लगातार हमारी हो रही है। सबसे बड़ी कवरेज यहां पर हम कर रहे हैं महाकुंभ के रंग साधु संतों के संग आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आस्था का कुंभ है जिसमें अखाड़े डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, पूरी तरह से घाट खचाखच भरे हुए हैं और बिल्कुल जगह वहां पर नहीं है कि
कुछ और भी वहां पर नजर आए। बहरहाल ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, साधु संत वहां पर स्नान कर रहे हैं। फिलहाल निरंजनी अखाड़ा आपसे थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचा, जिसके साधु संत इस वक्त वहां पर स्नान कर रहे हैं। जब बात होती है महाकुंभ की, जब तैयारियों की, व्यवस्थाओं की, तो आप देखिए कि तीसरा शाही स्नान और जिससे पहले जो 2 शाही स्नान हुए उनमें भी अखाड़ों ने स्नान किया। और पिछली बार अभी हमने देखा था कि जब निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और तमाम जो अखाड़े थे उनके लोगों ने स्नान किया, तो पेशवाई के दौरान ही सांस्कृतिक और कहा जाए कि पूरी तरह से जो भक्ति के रंग में यहां पर हर कोई डूबा नजर आया। तो महाकुंभ के शाही स्नान की महा कवरेज यहां पर जारी है। निरंजनी अखाड़े के साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए और इस वक्त निरंजनी अखाड़ा वहां पर स्नान कर रहा है। हर की पैड़ी हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर।